ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। तो आज हम जो है ना भीष्म स्तुति में प्रवेश करेंगे। कल हमने 30 और 31 नंबर श्लोक को लिया, जिसमें भीष्म देव अब अपनी मति को, अपने मन को बाकी सब जगह से खींच के केवल और केवल कृष्ण में केंद्रित कर रहे हैं। तो 30 में कहते हैं, तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युद्ध विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों युद्धों में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। कृष्ण जो सामने खड़े थे, उन पे उन्होंने अपने मन को, अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को केंद्रित किया। और 31 में कहते हैं, शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घावों से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाह्य कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। अब भीष्म स्तुति करने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी जो इंद्रियों के द्वारा जो हमारी जो जो इंद्रियों की जो हमारे साथ छल करती है इंद्रियां, तो उन सब से वो परे हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान उनके सामने है। उनके शरीर से सारा दुख भी चला गया। जो बाणों का, इतने सारे शर सैया पे लेटे हुए थे, उन बाणों का दुख भी, कष्ट भी उनके शरीर का चला गया। तो जो महान व्यक्ति होते हैं, जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं ना, वो शरीर से ऊपर होते हैं। जैसे हमारे शीला प्रभुपाद का जब अंत समय आया था, तब वे भी केवल और केवल श्रीमद् भागवतम का जो है डिक्टेशन करा रहे थे, ट्रांसलेशन करा रहे थे, तात्पर्य लिखवा रहे थे। तो उस समय भी डॉक्टर ने बोला इनकी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी परिस्थिति में तो व्यक्ति को चिल्लाना चाहिए, एकदम जोर जोर से रोना चाहिए, इतनी तकलीफ होती है ऐसी स्थिति में। लेकिन ये तो श्रीमद् भागवतम करा रहे हैं। तो ऐसे हमारे शील प्रभुपाद हैं जो शरीर से ऊपर थे। उनसे पूछा भी क्या, और कोई आपकी इच्छा है क्या अंत? तो उन्होंने कहा नहीं, कोनो इच्छा नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस श्रीमद् भागवतम का संग होते रहना चाहिए। तो ऐसे बहुत से गुरु आचार्य हुए हमारी जो है परंपरा में, जिनके शरीर में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन तो भी भगवान के भजन करते करते बड़े प्रसन्न चित्त रहते थे। शारीरिक तकलीफ कष्ट से कोई सरोकार न था, शरीर में कितना ही पीड़ा क्यों ना हो, लेकिन उनका मन कृष्ण में लगा हुआ है। तो जब मन कृष्ण में लगा रहता है, तो शरीर के कष्टों से आदमी ऊपर उड़ जाता है। तो हम आज 32 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। मैं शेयर करता हूँ इसको। जो है ना, गाने का तरीका अलग है। तो एक मैं पहले श्लोक गा के सुना रहा हूँ, फिर आप गाइएगा साथ में। दो दो लाइन इसमें साथ में गाया जाता है, ठीक है? अच्छा तो से मैं शेयरिंग। एक बार पहले। प्रभु जी शेयर ठीक से नहीं हुआ है। नहीं हुआ है क्या? किनारे पे।
अभी ठीक है? जी जी ठीक है, जी तो मैं एक बार पूरा श्लोक गाता हूँ, फिर दो दो लाइन हम साथ में गाएंगे, ठीक है? भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन गाएंगे दो दो लाइन करके। तो पहले मैं बोलता हूँ, पीछे पीछे दोहराइए। भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि इति मतिरूप कल्पिता भगवती भूमि। दो दो लाइन एक साथ गाना है। मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे को दो लाइन बोलने दीजिएगा, फिर स्टार्ट करिएगा आप, ठीक है? भीष्म उवाच भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुम् प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। स्वसुखमुपगते उपयशो भीष्म उवाच श्रीभीष्मवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह सुखम् उपगते क्वचित् कर्तुम् उपयसु भव प्रवाह। भीष्म उवाच इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि प्रसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुम् प्रकृतिम् उपेयसु यद्भव प्रवाह। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वङ्गपुङ्गवे विभूम्नि
इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वतपुङ्गवे विभूनि। स्वसुखमुगपते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपयेषु भवप्रवाहा स्वसुखम् उपगते चित्तविहर्तुं कृत्मुपयेषु भीष्मवाच भीष्मवाच इति मतियो कल्पिता विचक्षणा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमनि। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा पति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि। सुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेषु यत् भाव प्रभावा। स्वसुखम् उपगते क्वचित् विहर्तुं कृत्मुपयेषु हरे कृष्ण। अनुवाद। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उससे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन होने जा रहा है अभी, तो ध्यान लगा के सुनिएगा। भीष्म देव कह रहे हैं, जो 12 महाजनों में से एक हैं, जिनके शरीर में पूरे बाण लगे हुए हैं, जिनके सामने स्वयं कृष्ण खड़े हुए हैं, उनकी कृपा से उनकी मति उन पे लगी हुई है और उन्होंने अब अपना ध्यान पूरे विषयों से हटा दिया है। जो अलग अलग धर्मों की व्याख्या करी युधिष्ठिर महाराज को, दान धर्म, स्त्री धर्म, है ना, राज धर्म और भगवत धर्म, मोक्ष धर्म, इन सब के बारे में वर्णन किया था। अब वहां से अपने मति को खींच रहे हैं, वो सब सोचना बंद कर रहे हैं और कृष्ण के चरणों में अब अपनी मति लगा रहे हैं और वो उनके बारे में अब स्तुति कर रहे हैं। क्या स्तुति कर रहे हैं? बहुत सुंदर सुंदर स्तुति है। कह रहे हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इति मति मतलब इस प्रकार की मेरी जो मति है। किस प्रकार की जो मेरी मति? इस प्रकार की मतलब किस प्रकार की? तो इसके बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं। किस प्रकार की मति है? सबसे पहले तो यही है, इस प्रकार की मतलब जो आप में केवल केवल लगी रहे, कृष्ण के चिंतन में जो मति लगी रहे, उस प्रकार की मति, है ना। अब क्योंकि उनके सामने कृष्ण खड़े हुए और वो चाहते ही थे, उनका इच्छा थी कि भगवान उनके सामने खड़े रहें, उनका ध्यान केवल कृष्ण में लगा रहे, तो ऐसी मति के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा अर्थ ये निकलता है कि मैंने अनेक अनेक जन्मों में जो आपकी भक्ति करी है,
जो मैंने आपकी शरणागति करी है, इसलिए इस जन्म में जो मेरी मति आपके शरण में लगी हुई है, ऐसी मति। क्योंकि पूरे जीवन भीष्म देव जो है ना, भगवान की शरणागति करी हुई थी उन्होंने। वो जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। हम जानते हैं राजसूय यज्ञ में भी जब शिशुपाल वगैरह ने बोला है क्या ग्वाल को तुम जो है भगवान बना रहे हो, इसकी हम पूजा नहीं करेंगे, तब भगवान भीष्म देव ने कहा था नहीं, कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए, कृष्ण ही पूजनीय है और कोई है ही नहीं। जिसमें सभी ब्राह्मण, सभी वैष्णव, सभी जो जो बड़े आचार्य आए थे, सबने स्वीकार किया कि हाँ, कृष्ण को ही भगवान हमको घोषित करना चाहिए और उनकी ही पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की मति हम जानते हैं। एक श्लोक आता है भगवत गीता में जिसमें कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत जन्मों के बाद, बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में, हर जन्म में थोड़ा थोड़ा पुण्य करेंगे, जब थोड़ी थोड़ी भगवान की भक्ति करेंगे या किसी वैष्णव का संग करेंगे तो धीरे 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 भक्ति एकत्रित होती है ना, ज्ञान एकत्रित होता है कि वाकई में है कौन, है ना। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जिसको ज्ञान आ जाता है वो क्या करता है, कृष्ण की शरण में आता है, वो कृष्ण को पूजता है और किसी को नहीं करता। और क्या कहते हैं, वासुदेवम सर्वम इति, सब कुछ क्या है, कृष्ण है और कुछ नहीं। इस संसार में, हमारी दृष्टि में, हमारे सामने, हमारे अंदर बाहर, हर कहीं, है ना, अंदर बाहर, अंतर बहिर अवस्थितम। कुंती महारानी कहती है ना, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, है ना, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम। याद है कि नहीं, 1:8-18, है ना, कुंती महारानी की स्तुति का पहला पहला श्लोक था जिसमें कहते हैं, महारानी को कहती है अंतर बहिर अवस्थितम सर्वभूत सर्वात्मम अंतर बहिर अवस्थितम, सबके अंदर और बाहर आप हो। तो यही कह रहे हैं भगवान भगवत गीता में, वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे महात्मा लोग, ऐसे ज्ञानी लोग बहुत दुर्लभ होते हैं जो ये जानते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही ये संसार है, कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं, सर्व कारण कारणम, कृष्ण है तो है। तो ये इस प्रकार की मति किस प्रकार की मति, इस प्रकार की मति जो केवल आपके चरणों में लगी हुई हो। तो हम मति को समझते हैं। तात्पर्य में 4 लाइन में शुरू की मति के बारे में बताया गया, तो मैं पहले पढ़ रहा हूं मति के बारे में। क्योंकि भीष्मदेव एक राजनेता, कुरुवंश के मुखिया, महान सेनापति तथा क्षत्रियों के अग्रणी थे, अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति तथा उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर ही समस्त चिंतन, अनुभूति तथा इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। ये है इति मति, इस प्रकार की मति। अब देखो, बहुत एक एक चीज में हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि प्राण छोड़ने वाले हम, है ना, शरीर छोड़ने वाले हैं। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति, जो उन्नत व्यक्ति होता है, वो चाहता है कि मैं सारे कार्यकलापों को, विषयों को, चिंतनों को, इच्छाओं को बंद कर दूं और केवल केवल कृष्ण में मेरी मति लगे, नहीं तो मेरे को भटकना पड़ जाएगा, आने वाली योनि मेरी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ये स्थिति बनी है, बड़ी मुश्किल से बनी है, इसको छोड़ना नहीं चाहता है। इति मति, इस प्रकार की मति जो है ना, क्या कह रहे हैं, रूप कल्पिता वितृष्णा, है ना, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। तो इस प्रकार की जो मेरी मति है, उपकल्पिता मतलब आप में समर्पित रहे और कहीं ना रहे, वितृष्णा मीन्स जो समस्त इंद्रियों से मुक्त हो। इसका मतलब एक और होता है, एक तो समस्त इंद्रियों की जो उनकी अनुभूतियां, उनके विषयों पे उनका जो चिंतन होता है वो हट के केवल और केवल आप में लगे। और दूसरा है वितृष्णा मीन्स अतृप्त अवस्था, ऐसी आपकी रूप है, ऐसा आपका जो है वपु है मेरे सामने कि अतृप्त रहता हूं, इसको जितना जितना निहारते हैं उतना उतना अतृप्त रहते हैं। एक हमारे गुरु आचार्य हुए, मैं नाम तो भूल जाता हूँ सबका, 2 घंटा विग्रह के सामने खड़े रहते थे। 2 घंटा, कौन खड़ा हो सकता है 2 घंटा भगवान के विग्रह के सामने?
देखते रहते थे, एक टक देखते रहते थे। क्या मन भरता नहीं था उनका? क्या होता था, ऐसा क्या चलता था उनके अंदर जो इतना निहारते थे भगवान को? कहते हैं जब भी हम भगवान के दर्शन करने जाएं, पूरे भगवान को अच्छे से देखें। पहले चरणों से स्टार्ट करें, चरणों से धीरे धीरे ऊपर आए, जांघों में आए, फिर कमर में आए। कमर में अच्छे से देखें, भगवान की कमर को देखें, उनके उनके वक्ष स्थल को देखें, उनकी छाती को देखें, फिर उनके हाथों को देखें, उनकी माला को देखें, उनकी बांसुरी को देखें, उनके हस्त कमल को देखें, फिर उनकी गर्दन को देखें, फिर उनके मुखारविंद पे आए। धीरे धीरे ऐसे आना चाहिए, पूरा अच्छे से देखना चाहिए। क्या आभूषण पहने भगवान ने, क्या अंगूठियां पहनी है, कुंडल कैसे पहने हैं, आज के वस्त्र कैसे भगवान के, कैसे भगवान को सजाया गया है, भगवान का मुकुट कैसा है, भगवान के पैरों के नीचे जो लाल बोलते हैं ना, क्या लगाते हैं वो, महावर महावर। महावर। महावर लगाते हैं नीचे, पैरों के नीचे लाल लाल। तो वो कैसे लगाया गया भगवान को, है ना? भगवान के चरणों में हर कहीं अच्छे से देखना चाहिए, किस प्रकार भगवान को अच्छे से जो है श्रृंगार किया गया है, भगवान को और सुंदर बनाया गया है। तो पूरे अच्छे से भगवान को देखना चाहिए जब भी हम जाएं। तो कई लोग मंदिर जाते हैं और आंख बंद कर लेते हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा देखें कि आंखों में बस जाए कृष्ण, है ना? ऐसा देखें कि आंखों में बस जाए, फिर वहां से निकले तो हर पल वही याद आए। ऐसा होना चाहिए भगवान का दर्शन। आंख बंद करेंगे तो बस वही दर्शन आने चाहिए, क्या तो सुंदर भगवान थे, क्या तो सुंदर लग रहे थे। तो लोग उल्टा करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, वो समझ ही नहीं पाते, उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। खैर शिक्षा नहीं मिलती ना, इसलिए सब होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैं वितृष्णा हूँ, तृप्त नहीं हो रहा हूँ। जितना जितना आपको देख रहा हूँ, उतना उतना मेरी इच्छा बढ़ती चली जा रही है आपको देखने की, है ना? और आगे कह रहे हैं भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, है ना? भगवती मीन्स भगवान स्वयं। आप कृष्ण हो, आप भगवान हो, आप उससे अभिन्न हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई और हो और भगवान कोई और है, आप स्वयं साक्षात भगवान हो। और क्या कह रहे हैं, सात्वत पुंगवे विभूमनि। सात्वत पुंगवे मीन्स आप यदुकुल में, भक्तों के नायक शिरोमणि, यदुकुल में उत्पन्न हुए यदुओं में श्रेष्ठ सात्वत पुंगे, है ना? इसमें अर्थ में लिखा है कि भक्तों के नायक के प्रति, तो ये दोनों अर्थ हैं इसमें। तो सात्वत पुंग वे मीन्स भगवान के गुण बताए जा रहे हैं कि आप भक्तों के नायक हो, भक्तों को रक्षा प्रदान करते हो, है ना? और ऐसे आप कृष्ण विभूमनि, विभूमनि मीन्स आप सबसे परम हो, जिनसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना? अर्थ में क्या लिखा है, परम के प्रति। तो आप यदुओं कुल में उत्पन्न हुए हो और आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि, मतलब आप तो स्वयं एक तो पहले भगवान हो, फिर यदु कुल में उत्पन्न हुए हो जो सबसे श्रेष्ठ हो, और विभूमनि मीन्स आपके जैसा कोई है ही नहीं, है? आपके जितना श्रेष्ठ, आपके जितना उदार, आपके जितना करुणावान, आपके जितना शक्तिशाली कोई और है ही नहीं जितने आप हो। फिर क्या कह रहे हैं, स्वसुखम उपगते, स्वसुखम उपगते। तो स्वसुखम उपगते मतलब आप स्वयं अपने आप में प्रसन्न रहते हो, आपको जरूरत नहीं है किसी और चीज के लिए अपने आप को सुखी करने के लिए। जैसे हमको बहुत सी चीजें जरूरत होती हैं कि हम अपने आप को सुखी करें, जैसे कपड़े, है ना? मित्र यार, है ना? आजकल तो बोलते ही हैं, गाना गाते हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, और क्या क्या, कि जिसके जीवन में दोस्त नहीं है उसके जीवन में सुख क्या है। ये अलग अलग तरह के गाने गाते हैं कि तू है तो मेरा जीवन है, तू है तो कुछ नहीं, तू नहीं तो कुछ नहीं। तो लोगों की धारणा ये टीवी देख के, मोबाइल देख के अलग ही हो जाती है। जैसा टीवी और मोबाइल में गाने आते हैं, लोगों को लगता है हाँ 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 एकदम सही है, क्योंकि अज्ञान है ना, उनको पढ़ाया थोड़ी जा रहा है कुछ। उनको लगता है इससे बड़ा कुछ और है ही नहीं। बोलता है, कई लोग तो ऐसे ऐसे बोलते हैं, जिसने जीवन में 4 दोस्त न कमाए उसने क्या कमाया, उसका तो जीवन बेकार है। फिलॉसफी अपनी अपनी। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तप्त कांचनी माता जी का है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, गाना बड़ा फेमस है। भगवान की प्राप्ति तो चाहिए ही नहीं, केवल दोस्त चाहिए।
दोस्त और दोस्त दोनों मिलेंगे, डांस करेंगे, बस उसी में खुश हो जाएंगे। गाली भी बकेंगे एक दूसरे को, फिर लड़ाई झगड़ा भी करेंगे। ऐसा कौन है व्यक्ति जिसने जीवन भर एक ही दोस्त रखा हो, बचपन से लेके अंत काल तक? ऐसा तो कोई है ही नहीं। प्रैक्टिकल किसी ने देखा है ऐसा? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। वो समय काल काल जो है ना, एक दूसरे के विपरीत कर ही देता है, बिल्कुल कर देता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर बातें रह जाती केवल। तो सातवत पुंग नहीं, यहाँ पे क्या है, ससुखम उपगते। भगवान पूर्ण रूप से आत्माराम है, वे किसी पर भी आश्रित नहीं होते हैं किसी भी चीज के लिए, लेकिन हम लोग सब पर आश्रित होते हैं, है कि नहीं? अगर हमें जीवन में कुछ भी चाहिए तो हमारी डिपेंडेंसी होती है। इसने मेरे लिए नहीं किया, उसने मेरे लिए नहीं किया, मेरे को तो अच्छे कपड़े चाहिए, मेरे को तो जो है ना शांति का माहौल चाहिए, मेरे को जो है लोगों के ग्रुप में बड़ा मजा आता है, जहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती हैं, कहानी चुटकुले होते हैं, उसमें मजा आता है। तो हमारे को सुख के लिए, जीवन की आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। हम सबसे खुद सेल्फ डिपेंडेंट किसी भी चीज के लिए नहीं है, लेकिन भगवान सेल्फ डिपेंडेंट, स्वसुखम, खुद को खुद जो है प्रसन्नता प्रदान कर देते भगवान, है ना। स्वसुखम उपगते। जीव जो है हर चीज पर आश्रित है। जीव तो कुछ भी खुद नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है भगवान हमारे पास खुद का, हमारा सब कुछ कृष्ण का है। तो अगर इसमें व्याख्या करेंगे तो बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी। स्वसुखम उपगते। ठीक है, आगे कहते हैं क्वचित विहर्तुम। क्वचित विहर्तुम मतलब मैं खुद में ही सुखी हूं, लेकिन कभी कभी प्रकृति में आते हैं आनंद लीला के लिए। क्वचित विहर्तुम, विहार करने आते हैं इस संसार में, कभी कभी विहार करने आते हैं। क्यों आते हैं? प्रकृतिम उपेयुषी, प्रकृति को स्वीकार, जबकि प्रकृति भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है, लेकिन प्रकृति में भगवान प्रवेश करते हैं, प्रकृति को स्वीकार करते हैं कभी कभी। क्वचित, कभी कभी विहर्तुम, विहार करने के लिए प्रकृति में प्रवेश करते भगवान, कभी कभी लीला करने के लिए, आनंद लेने के लिए, है ना। यशोदा मैया की जो है ना आनंद, उनसे वात्सल्य वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए वो इस संसार में आते हैं। वैसे उनको जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? जो खुद ही ओनर है, खुद ही मालिक है हर चीज का, उसको क्या जरूरत है? तो क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुषी। और क्या लिखा है? यद भव प्रवाह। यद भव प्रवाह मीन्स जिनके प्रभाव से ये प्रकृति का भव प्रवाह, मतलब प्रकृति की उत्पत्ति, पालन और संहार का काम चल रहा है ना। सृष्टि, पालन और संहार का काम प्रकृति चल रहा है ना। प्रकृति बनती है, उत्पन्न होती है, मेंटेनेंस होता है, फिर प्रकृति विनाश हो जाती है। जिनके प्रभाव से, जिनकी शक्ति से ये सारे काम हो रहे हैं, वो श्री कृष्ण हैं। उनमें मेरी मति लगी रहे, इति मति, ऐसी मति मेरी बनी रहे कि भगवान आपके जो है ना, मैं गुणों का, आपके जो है इस वपु का, आपकी सुंदरता का केवल जो है चिंतन करता रहूं, चिंतन करता रहूं। तो भगवान के जो है इसमें वर्णन है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं जो तात्पर्य है उसमें क्या कह रहे हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने शुद्ध भक्तों को भक्ति में सेवा का वरदान देने के निमित्त इस धरा पर स्वयं अवतरित होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को आने की जरूरत है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को लीला करने के लिए, भक्तों को से आदान प्रदान करने के लिए, भक्तों को जो है ना प्रसन्नता करने के लिए इस संसार में आते हैं। उनको जरूरत नहीं आने की। तो अगर भगवान नहीं आएंगे तो हम लोग करेंगे क्या? फिर भक्त लोग कैसे भगवान का गुणगान करेंगे, भक्ति करेंगे कैसे अगर भगवान नहीं आएंगे? लीलाएं कैसे होंगी भगवान की? क्या बातें करेंगे आपस में भक्त लोग अगर भगवान नहीं आएंगे तो? इसलिए भगवान आते हैं ताकि भक्तों को मेरा चिंतन हो। जैसे जैसे भगवान का हम चर्चा करते हैं, उतना उतना मति भगवान में लगती जाती है हमारी। जिसके बारे में ज्यादा सुनेंगे, जिसके बारे में ज्यादा बोलेंगे, उसी में मति लगी रहेगी। हम देखते हैं, ये प्रैक्टिकल है ना। अपने कुत्ते के बारे में ही सोचेंगे तो कुत्ते में हमेशा मति लगी रहेगी। ये बड़ा गंदा एग्जाम्पल है कुत्ते वाला,
मेरे को बड़ा गुस्सा आता है लोगों को देख के, कुत्ता 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 करते रहते खाली। इतनी मति नहीं है कि जितना समय कुत्ते में लगा रहे उतना समय भगवान में लगा रहे। क्या मति हो गई आज की डेट में। गायों को घर से बाहर कर दिया गया है, कुत्तों को घर के अंदर ला दिया गया, किचन को घर से बाहर कर दिया गया, होटलों में जा रहे लोग खाना खाने और बाथरूम को घर के अंदर ला लिया। पहले बाथरूम नहीं होते थे ना घर में पहले बाहर जाते थे शौच करने के लिए, अब शौच घर के अंदर है और जो है चूल्हा चौका घर के बाहर हो गया है, चूल्हा चौका नहीं है। तो कैसे कलयुग अपना प्रकोप ला रहा है, धीरे धीरे व्यक्ति अपने घर वालों से दूर हो रहे हैं और अपने बाहर वालों को करीब होते जा रहे हैं। दोस्तों यारों के सामने ज्यादा खुल जाते हैं, अपने रिश्ते नाते जो है घर वाले वो उनको पसंद नहीं आते। तो ये संसार जो है ना पूरा उल्टा हो रहा है, कलयुग का प्रकोप चलता जा रहा है, बढ़ेगा और बढ़ेगा। अभी तो कलयुग स्टार्ट नहीं हुआ है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो आगे कह रहे हैं श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती, अतएव वे सात्वत कहलाते। सात्वत का एक और मतलब होता है कि जिनकी सेवा करने की हमेशा इच्छा बनी रहे, उनके भक्तों की उनकी इच्छा बनी रहती है कि वो हम उनकी ही सेवा करें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें, अरे बाप रे 644 हो गया कि अगला श्लोक तो ले नहीं पाएंगे, फिर एक ही श्लोक हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसी पे चर्चा कर लेते हैं, इसी श्लोक पे, जिसमें और कह रहे हैं भगवत गीता में स्वयं भगवान ने पुष्टि की है कि वे श्री भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्तों को उसके हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। ऐसा उपदेश किसी भक्ति हेतु के लिए नहीं, अपितु अपने घर श्री भगवान के धाम वापस जाने हेतु दिया जाता है। 10.10 में कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति थे। भगवान कह रहे भगवत गीता के 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में, जो मेरी भक्ति में लगा रहता है, तेषाम सतत युक्ताराम, ऑलवेज जो लगा रहता है मेरी भक्ति में, उसको क्या करता हूं मैं, और प्रीति पूर्वक लगा रहता है ना। भजताम प्रीति पूर्वकम, ऐसा नहीं है कंस भी दिन रात भगवान का चिंतन करता था, तो ऐसा नहीं है कि कंस को भी उद्धार कर देंगे, लेकिन प्रीति पूर्वकम, जो भगवान को प्रेम से पूज रहा है, भक्ति कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, उसको क्या करते हैं भगवान, ददामि बुद्धि योगम तम, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। कैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये न माम उपयांति थे, जिसके द्वारा वो मुझ तक पहुंच सकता है। कितना भगवत गीता में उन्होंने उत्तर दिए, कितने अच्छे से बताया है, सब चीजों को समझाया है कि मेरे तक पहुंचना कैसे है ना। कैसे, मन बना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्ते वम आत्मानं मत्परायण। मुझे अपना मन दो, मेरे बारे में चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही सेवा करो, केवल और केवल, और किसी की मत करो। ये भगवान बोल रहे भगवत गीता में। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहुसी ददासी यद यद तपस्वेसी कौन्तु तत् कुरुष मत अर्पणम। जो करते हो तुम, जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, वो सब मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान सब बता दिए भगवत गीता में, बल्कि कोई पढ़ता नहीं है तो कैसे समझ में आएगा कि जीवन जीना कैसे है। भगवान चाहते क्या, हमसे क्लियर कट बोल रहे हैं भगवान, ये करो और ये मत करो, लेकिन व्यक्ति पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। उसको लगता है अरे भगवत गीता हाँ पढ़ेंगे ना, जब उम्र बढ़ जाएगी तब पढ़ेंगे, अभी तो हम जवान है, अभी तो खा पी ले, मजे कर ले, घूम फिर ले। अरे कब पढ़ोगे भगवत गीता, कब, जब कुछ करने लायक नहीं रहोगे तब, जब शरीर से कुछ नहीं हो पाएगा तब करो, तब पढ़ोगे भगवत, तब तो समझ में ही नहीं आएगी, समझ में ही नहीं आएगी, मति में घुसेगी नहीं। भगवान कह रहे ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं जो मेरी प्रीति पूर्वक भक्ति करता है। तो लोगों को क्या लगता है ये सब तो बुढ़ापे का काम है, अभी समय नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी मिसकंसेप्ट, बहुत बड़ी अवधारणा में हम जितना जल्दी भगवत गीता की शरण में जाएंगे उतना जल्दी हम इस जीवन को समझ पाएंगे, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ बह जाएगा, निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा तुरंत। जैसे नल खोलो, पानी बहना चालू नहीं हो जाता, रुकता कहाँ है, 15 मिनट छोड़ दो खुला, टंकी बह के खत्म हो जाएगी। वैसे ही जीवन भगवत गीता के बिना बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है। जिस दिन भगवान की
ज्ञान में प्रवेश करेंगे तभी हमारा जीवन रुक पाएगा, अन्यथा नहीं रुक पाएगा। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं 2.3.17 श्रीमद् भागवतम 2.3.17, इसमें कह रहे हैं, बहुत सुंदर मैसेज आया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तम च यन्नसौ तस्यर्ते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। अर्थात उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपना समय का सदुपयोग करता है उसकी आयु क्षीण नहीं होती। क्या कह रहे हैं? जो सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य अस्त हो रहा है, ये सबकी आयु को रोज क्षीण कर रहा है, रोज उसकी आयु को खत्म करते जा रहे हैं, धीरे 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 हर व्यक्ति का एक एक दिन करके खत्म होते जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपना समय भगवान की कथाओं की चर्चाओं में लगाता है, वो अपने समय का सदुपयोग करता है और उसकी आयु क्षीण नहीं होती। कितनी बड़ी बात कही, उसकी आयु कम नहीं हो रही है। अगर हम सोच रहे हैं कि अरे मैं तो इतना समय भक्ति में दे रहा हूँ, मैं तो रोज भागवतम पढ़ रहा हूँ, कथा सुन रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे बुढ़ा हो रहा हूँ, मेरी उम्र खत्म होते जा रही, समय बचा नहीं है मेरे जीवन में, मेरे को ये भी पाना है, मेरे को वो भी पाना है, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में उसके जीवन में उसका समय बढ़ता चला जा रहा है, उसका खत्म नहीं हो रहा, क्षीण नहीं हो रहा उसका आयु। ये हमारी समझ के बाहर है कि ऐसे कैसे कह रहे हैं। हम तो देखते हैं व्यक्ति बूढ़ा रहा है, उसके जीवन से जो है उसके शरीर से समय निकल रहा है, धीरे धीरे मृत्यु के पास आ रहा है। हाँ, मृत्यु के पास तो दिख रहा है, भौतिक दृष्टि से सब दिख रहा है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि है उससे उसकी आयु अब जो है ना, मतलब अचीर हो गई, कभी खत्म ना होने वाली होने वाली। ये केवल और केवल शरीर छूटेगा, लेकिन उसके बाद इस तरह की ये काल के चुंगल में नहीं फंसेगा। मैंने बताया जैसे ब्रह्मांड बनता है तब सबसे पहले प्रधान होता है, फिर महतत्व के बाद काल शक्ति भगवान की प्रवेश करती प्रकृति में, जीवात्माएं प्रवेश करती, भगवान का जब दृष्टिपात होता है तब ये सारी चीजें होती है, उसके बाद प्रकृति बनती है। तो काल शक्ति तब प्रवेश करती है जब भगवान दृष्टिपात करते हैं, उसके पहले काल शक्ति नहीं रहती, मतलब उसके पहले समय नहीं रहता है, मतलब इस भौतिक संसार के बाहर आध्यात्मिक जगत में समय नाम की कोई चीज नहीं है, वहां पे काल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आयु बढ़ रही है, एक एक दिन जीवन से निकल रहा है, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है ये। आप बोलेंगे प्रभु जी ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये भैया है, हम नहीं जानते कैसे, लेकिन है। वहां पे समय नहीं चलता, वहां पे हमेशा हर व्यक्ति एक ही स्वरूप में ऑलवेज बना रहता है। ऐसा नहीं है कि बुढ़ापा आएगा हमारे बाल सफेद होंगे, हमारी जो है झुर्रियां आएंगी, नहीं, हमेशा ऑलवेज एक ही स्वरूप में, और वो भी बढ़िया स्वरूप में। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। यस, पद्म प्रिय माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कोई भक्त मुझे पूछने को बोले हैं कि जैसे राधा रानी को पहले से वो भाव में माता के रूप में देख रही थी, तो भाव माँ के रूप में देख सकती है? नहीं, जनरली राधा रानी को हमको माता के रूप में नहीं देखना चाहिए। जी। हमें कृष्ण ने बताया है कि पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओमकार ऋग साम यजुर एव च 9:17। उसमें भगवान बताते हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं पालन करने वाला हूँ, और मैं ही पितामह हूँ, दादा भी मैं हूँ। भगवान ने रिलेशन बता दिया, तो हमको पिता और माता भगवान को देखना चाहिए, राधा रानी को नहीं देखना चाहिए। लेकिन राधा रानी कृष्ण से अभिन्न है ना, भगवान और राधा रानी में कोई फर्क नहीं है, लेकिन तत्व की दृष्टि से अगर देखें तो राधा रानी को माता के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर माता देखेंगे, पिता कृष्ण देखेंगे, तो ये संबंध बना रहे हैं हम राधा और कृष्ण का, है ना। तो जब हम ऊपर जाएंगे गोलोक वृंदावन में, तो उनकी रास लीलाओं में फिर हमको प्रवेश करने को मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता की रास लीला देख रहे हो तो एक ये तत्व की दृष्टि से थोड़ा सा अलग हो जाता है, इसलिए आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, माता नहीं देखना चाहिए उनको, कृष्ण को ही माता और कृष्ण को ही पिता देखना चाहिए, और देखना चाहिए कि कृष्ण की अभिन्न है राधा रानी,
उनसे अलग नहीं है, उनकी शक्ति है, ऐसा हमको चिंतन करना चाहिए। जी प्रभु जी धन्यवाद। यस मैम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। आज मैं लेट हो गई। अच्छा, आज हम भी थोड़े से लेट हो गए थे, बट ठीक है, जल्दबाजी करके काम किया। ठीक है, यस, कोई और कुछ कहना चाहता है? किसी का कोई भी डाउट नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा है। तो तात्पर्य आप लोग सब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? हाँ जी। पढ़ रहे हैं प्रभु जी। पढ़ रहे हैं। कौन कौन नहीं पढ़ रहा है? हैंड रेस कर सकते हैं। कोई हैंड रेस नहीं करेगा, बोले कौन आएगा, हाईलाइट कौन करेगा अपने आप को? यस, सत्यम प्रभु, तप्त कांचनी माता जी, दीपक प्रभु, रूपाली माता जी। यस, देखो सच तो सच है ना, सामने बोलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। मैं कोई किसी को डांटने वाला नहीं हूँ, किसी को पकड़ के पनिशमेंट देने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप लोग जो भागवतम सुनने के लिए इतना समय निकाल रहे हैं, देखो, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना, वो चाहता है कि मैं जो कार्य करूं उसको पूर्ण रूप से संपन्न करूं, है कि नहीं? अगर आप किसी को भोजन खिलाएंगे तो आप चाहेंगे मैं उसको पूर्ण रूप से तृप्त करूं, उसको दाल भी दूं, सब्जी भी दूं, चावल भी दूं, रोटी भी दूं, है कि नहीं? कि खाली सब्जी दे देंगे, रोटी बोलेंगे कल देंगे, यार आज नहीं देते, आज मन नहीं हो रहा मेरा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना, सब देंगे। तो जब आप कोई कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें सारी चीजों को किया जाता है। उसी प्रकार अगर भागवतम हमको श्रवण करना है, भागवतम को श्रवण ही नहीं करना है, केवल श्रवंती गायंती गृहंती साधव, ग्रहण ग्रहण करना है जब हम उसको, तो हमको उसको पूरा समय अच्छे से देना चाहिए। एटलीस्ट तात्पर्य तो पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। फिर ये आया गया, आया राम गया राम हो जाएगा। आया तो सही, फिर चला भी चला गया, पता ही नहीं पड़ा कब आया और कब चला गया। तो बुक खोलेंगे, भागवतम के तात्पर्य को पढ़ेंगे और उसमें चिंतन करेंगे कि हमने क्लास में जो सुना था और इसमें क्या लिखा है, क्या कहाँ कहाँ प्रभु जी के पॉइंट्स में जो है कनेक्शन दिख पा रहा है, कहाँ कहाँ पे ऐसी चीजें लिखी है जो प्रभु जी ने बोली। हरि बोल आपको। ठीक है, तो जहां जहां रिसेंबल नहीं हो, कनेक्शन नहीं बन पा रहा, आपको उसको पॉइंट करना चाहिए, उठाना चाहिए कि प्रभु जी आपने ये चीज बोली लेकिन ये चीज तात्पर्य में ऐसा लिखा नहीं। तो क्या होता है, एक वाद, इस एक जो है ना डिस्कशन चालू होता है। तो आप भी पढ़ेंगे तो और चीजें समझ में आएंगी और बैठेगा, गृणंती, बैठेगा नहीं, नहीं तो चिंतन में आएगा नहीं। सुना और चला गया। तो भागवतम देख रहे हो, भीष्म पितामह कितने ज्यादा एक एक पॉइंट पे हमको समझा रहे हैं कि कैसे होना चाहिए व्यक्ति का मति, कैसी कैसी हमारे हृदय, कैसी इच्छा, कैसी चिंतन की स्थिति होनी चाहिए भगवान के लिए। और हम लोग बड़े कैजुअल ले लेते हैं भगवान को, अरे ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ। तो जीवन छूट जाएगा तो दोबारा मौका नहीं मिलने वाला। याद रखिएगा, जीवन छूट जाएगा तो ये दोबारा नहीं मौका मिलेगा श्रीमद् भागवतम सुनने का, समझने का। पता नहीं कितनी योनियां चले जाएंगे, कब जाके कौन सी शरीर मिलेगा, कब योनि मिलेगी, कब भक्ति मिलेगी, कब भगवान का श्रीमद् भागवतम मिलेगा, नहीं मिलेगा। बहुत 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 कम लोगों को भगवान की प्राप्ति होती, बहुत कम लोगों को, करोड़ों में से एक। जिन पे कृपा होती है ना, उनको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का मौका मिलता है। बहुत कृपा, बहुत पुण्य होते हैं उनको श्रीमद् भागवतम श्रवण करने का। नहीं तो नहीं मिल रहा है, इतने लोग भटक रहे हैं। कौन श्रीमद् भागवत, लोगों को तो ये नहीं मालूम भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम अलग अलग है, ये नहीं मालूम लोगों को। सोचो कितनी बड़ी बात है। हिंदू हैं, अपने आप को उपासक कह रहे हैं, शिव जी के उपासक, दुर्गा देवी के उपासक, पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, गूगल का नॉलेज है, इंजीनियरिंग का नॉलेज है, डॉक्टर का नॉलेज है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि भगवत गीता और भागवतम में अंतर क्या है, ये नहीं मालूम। आज कृपा है, इतनी डिटेल में हम सबको सुनने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका को यूज करें, अच्छे से पूरा श्रवण करें, पठन करें, ग्रहण करें।
श्रवणंति गायन्ति गृह्णन्ति साधव, है ना। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लव यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अबाध्यवाद्यपि नामानन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। जो तत्व से जानते हैं, जो समझते हैं, जो साधु हैं भगवान के चिंतन में, वो क्या काम करते हैं? श्रवंती, सुनते हैं, बोलते हैं और ग्रहण करते हैं। साधव ये काम करते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिए, पढ़िए, पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। सा डाउट प्रभु जी, छोटा सा। भक्ति आश्रय स्वामी जो उनका मैं लेक्चर सुन रही थी प्रभु जी, उन्होंने महिलाओं के ऊपर कहा कि महिलाएं दंडवत प्रणाम करती, महामंत्र का जाप कर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद हरि 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 बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।